मेरा गरीब पति करोड़पति निकला। आरुषि अपने घर की बालकनी में खड़ी थी, बाहर की हलचल को देखते हुए। उसका मन उदास था। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन जीवन वैसा नहीं था जैसा उसने सपने में सोचा था। उसका पति विक्रम एक साधारण डिलीवरी बॉय था। वह रोज सुबह उठता, अपनी बाइक पर निकलता और शाम को थका हारा लौटता। आरुषि के परिवार वाले हमेशा विक्रम का मजाक उड़ाते थे। तुम्हारी क्या औकात है, हमारी बेटी को क्या खुश रख पाओगे, वे कहते। आरुषि भी कभी कभी सोचती कि शायद उसने गलती कर दी थी विक्रम से प्यार करके, लेकिन विक्रम का दिल साफ था। वह आरुषि से बहुत प्यार करता था। फिर भी घर की आर्थिक तंगी और परिवार की ताने उसे चुभते थे। एक दिन आरुषि के पिता श्रीमान राजेश मेहता, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, घर आए। वे हमेशा की तरह विक्रम को नीचा दिखाने लगे। बेटी, तेरे इस पति ने क्या दिया तुझे? देख, तेरी सहेली ने कितने अमीर लड़के से शादी की है, तू क्यों इस गरीब के साथ फंसी हुई है? आरुषि चुप रही, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची थी। शाम को विक्रम घर लौटा तो आरुषि ने उससे झगड़ा कर लिया। तुम कुछ क्यों नहीं करते, हमेशा ऐसे ही जीते रहोगे? विक्रम ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह जानता था कि वह कुछ छिपा रहा है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया था। विक्रम का असली नाम नहीं विक्रम था, उसका जन्म नाम था अर्जुन सिंह। वह एक बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन शेर सिंह का बेटा था, जिसे लोग टाइगर कहते थे। टाइगर शहर का राजा था, लेकिन उसके दुश्मनों ने उसे मार डाला था जब अर्जुन महज 10 साल का था। टाइगर के वफादार सहायक काका ने अर्जुन को बचाया और उसे एक साधारण जीवन जीने के लिए दूर भेज दिया। बेटा, जब वक्त आएगा तब लौटना, काका ने कहा था। अर्जुन बड़ा हुआ, डिलीवरी बॉय बना और आरुषि से प्यार हो गया, लेकिन अब दिल टूटने के बाद वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तैयार था। अगले दिन विक्रम यानी अर्जुन को एक फोन आया। वह काका का था। बेटा, वक्त आ गया है, तुम्हारे पिता के हत्यारे ने फिर सर उठाया है। वह है विजय खान, जो अब शहर का बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। अर्जुन का खून खौल उठा। विजय खान वही था जिसने उसके पिता को धोखे से मारा था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी असली पहचान छिपाकर बदला लेगा। वह एक नई पर्सोना बनाएगा, एक रहस्यमयी अमीर आदमी का। आरुषि को कुछ पता नहीं था। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी, जहां विजय खान का बेटा रोहन उसे छेड़ने लगा। आरुषि, तुम जैसे सुंदर लड़की उस गरीब के साथ क्या कर रही हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। आरुषि ने उसे झिड़क दिया, लेकिन मन ही मन डर गई। घर लौटकर उसने विक्रम को बताया, लेकिन विक्रम ने बस मुस्कुरा दिया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शहर में एक बड़ी नीलामी होने वाली थी। वहां एक दुर्लभ हीरा बिकने वाला था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। विजय खान उस हीरे को खरीदना चाहता था, क्योंकि वह उसके लिए शक्ति का प्रतीक था। नीलामी के दिन सारे बड़े लोग इकट्ठे थे। आरुषि के पिता भी वहां थे और उन्होंने आरुषि को साथ लाया था। विक्रम को घर पर छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसकी औकात नहीं है ऐसी जगहों पर आने की। नीलामी शुरू हुई। हीरे की बोली लगनी शुरू हुई। विजय खान ने 50 करोड़ की बोली लगाई। सब हैरान थे, लेकिन तभी एक अनजान आवाज गूंजी, 60 करोड़। सबने मुड़कर देखा। वह एक लंबा हैंडसम आदमी था, सूट पहने, आंखों में आत्मविश्वास। वह कोई और नहीं, अर्जुन था, अपनी नई पहचान में। आरुषि की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कौन है? उसके पिता बोले। विजय खान गुस्से से लाल हो गया। कौन है तू? 70 करोड़। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, 100 करोड़। हॉल में सन्नाटा छा गया। हीरा अर्जुन का हो गया। आरुषि घर लौटी तो विक्रम घर पर नहीं था। वह चिंतित थी। रात को दरवाजा खुला और विक्रम अंदर आया, लेकिन वह वैसा ही साधारण लग रहा था। कहाँ थे तुम? आरुषि ने पूछा। बस काम से। लेकिन आरुषि के मन में शक था। अगले दिन शहर में खबर फैल गई कि एक रहस्यमयी अमीर आदमी ने 100 करोड़ में हीरा खरीदा। विजय खान गुस्से में था। उसने अपने आदमियों से कहा, पता लगाओ कौन है वह। अर्जुन ने काका से मिलकर योजना बनाई। वह विजय खान के साम्राज्य को अंदर से तोड़ना चाहता था। वह जानता था कि विजय खान ने उसके पिता को धोखा दिया था, क्योंकि वह टाइगर का साम्राज्य हथियाना चाहता था। अर्जुन ने एक कंपनी बनाई, छिपे हुए, और विजय खान के बिजनेस में सेंध लगानी शुरू की। इधर आरुषि का परिवार दबाव डाल रहा था कि वह विक्रम को छोड़ दे। रोहन ने आरुषि को प्रपोज किया, लेकिन आरुषि ने मना कर दिया। मैं विक्रम से प्यार करती हूँ। एक रात अर्जुन को पता चला कि विजय खान ने उसके पिता के पुराने सहायकों को मारने की योजना बनाई है। अर्जुन ने अपनी टीम इकट्ठी की। वे वफादार लोग जो टाइगर के समय से थे। वे रात के अंधेरे में विजय खान के गोदाम पर हमला करते हैं। लड़ाई होती है, बंदूकें चलती हैं, लेकिन अर्जुन जीत जाता है। लेकिन इस बीच आरुषि को रोहन किडनैप कर लेता है, क्योंकि वो आरुषि को पाना चाहता था। अर्जुन को खबर मिलती है। वह गुस्से में विजय खान के घर पहुंचता है, अपनी असली पहचान में। मैं टाइगर का बेटा हूं और आज तेरा अंत है। विजय खान हैरान। तू जिंदा है। लड़ाई होती है। अर्जुन विजय खान को हराता है, लेकिन मारने से पहले सच्चाई बताता है, कैसे विजय ने धोखे से टाइगर को मारा। पुलिस आ जाती है। विजय गिरफ्तार हो जाता है। आरुषि को बचाया जाता है। जब वह अर्जुन को देखती है तो पहचानती है कि वह विक्रम है। अर्जुन बताता है पूरी कहानी। आरुषि रो पड़ती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अर्जुन उसे गले लगा लेता है। प्यार में कोई माफी नहीं होती।
उसके बाद अर्जुन अपने साम्राज्य को संभालता है, लेकिन अच्छे कामों के लिए वो और आरुषि खुशी से जीते हैं। परिवार वाले अब विक्रम यानी अर्जुन की इज्जत करते हैं। कहानी का दाव दे है कि कभी किसी को उसकी दिखावट से मत आंको, सच्चाई हमेशा सामने आती है। अर्जुन की नई जंग, साम्राज्य की छाया। अर्जुन और आरुषि की जिंदगी अब बदल चुकी थी। विजय खान की गिरफ्तारी के बाद शहर में शांति का माहौल था। अर्जुन ने अपने पिता टाइगर सिंह के साम्राज्य को संभाला, लेकिन वह इसे अपराध की दुनिया से निकालकर वैध कारोबार में बदल रहा था। उसने काका की मदद से पुराने गोदामों को फैक्ट्रियों में तब्दील कर दिया। जहां पहले हथियार रखे जाते थे, अब वहां कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन होता था। अर्जुन का नया नाम अब शहर में गूंजता था, न्यू टाइगर। लेकिन वह खुद को एक बिजनेसमैन कहलाना पसंद करता था। आरुषि उसके साथ थी, हमेशा की तरह उसका सहारा बनकर। परिवार वाले, जो पहले विक्रम का मजाक उड़ाते थे, अब अर्जुन की इज्जत करते थे। श्रीमान राजेश मेहता, आरुषि के पिता, अब दामाद की तारीफ करते नहीं थकते। बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, हमारी बेटी को राजकुमारी बना दिया। लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। विजय खान की गिरफ्तारी के 6 महीने बाद अर्जुन को एक अजीब फोन आया। आवाज भारी और धमकी भरी थी। टाइगर का बेटा, तुमने मेरे भाई को जेल भेजा है, अब तुम्हारी बारी है। फोन कट गया। अर्जुन ने काका को बताया। काका ने कहा, बेटा, विजय खान का बड़ा भाई है रज्जाक खान। वह दुबई में रहता है, लेकिन उसके तार शहर से जुड़े हैं। वह अंडरवर्ल्ड का बड़ा खिलाड़ी है। तुम्हारे पिता को मारने में उसका भी हाथ था। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। वह जानता था कि बदला खत्म नहीं हुआ था। रज्जाक खान अब वापस आ रहा था, और इस बार जंग बड़ी होने वाली थी। आरुषि उस वक्त घर पर थी, अपनी नई जिम्मेदारी में व्यस्त। वह गर्भवती थी। अर्जुन को जब पता चला तो वह खुशी से पागल हो गया था। हमारे घर में एक छोटा टाइगर आएगा, वह मजाक में कहता, लेकिन अब ये खबर उसे और चिंतित कर रही थी। वह नहीं चाहता था कि उसका अतीत उसके परिवार को छुए। उसने फैसला किया कि वह रज्जाक खान से पहले निपटेगा। लेकिन रज्जाक कोई साधारण दुश्मन नहीं था। उसके पास अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन थे, ड्रग्स, हथियार और राजनीतिक रसूख। अर्जुन ने अपनी टीम इकट्ठी की। पुराने वफादार, जैसे भोला, जो टाइगर का पुराना बॉडीगार्ड था, और मीना, एक स्मार्ट हैकर जो काका की भतीजी थी। वे सब मिलकर योजना बनाने लगे। शहर में अफवाहें फैलने लगीं। रज्जाक खान के आदमी शहर में घुस चुके थे। एक रात अर्जुन के एक फैक्ट्री पर हमला हुआ। गोलीबारी में 2 मजदूर घायल हो गए। अर्जुन गुस्से में था। वह खुद वहां पहुंचा, लेकिन हमलावर भाग चुके थे। पुलिस इंस्पेक्टर राव, जो अर्जुन का पुराना दोस्त था, आया। अर्जुन साहब, ये रज्जाक का काम है। उसके आदमी यहाँ ड्रग्स का नेटवर्क फैला रहे हैं। अर्जुन ने कहा, इंस्पेक्टर, मैं खुद संभाल लूंगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मदद मांगूंगा। आरुषि को जब पता चला तो वह डर गई। अर्जुन, अब बस करो, हमारे बच्चे का ख्याल रखो। अर्जुन ने उसे गले लगाया। मैं सब ठीक कर दूंगा आरुषि, वादा। अगले दिन अर्जुन ने मीना से कहा, रज्जाक के बारे में सब पता लगाओ, उसके बैंक अकाउंट्स, उसके कनेक्शन। मीना ने हैकिंग शुरू की। वह कंप्यूटर पर घंटों बैठी रहती। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि रज्जाक एक बड़ी डील करने वाला था। दुबई से हथियारों की शिपमेंट शहर के बंदरगाह पर आने वाली थी। अर्जुन ने योजना बनाई। वह खुद को एक बिजनेसमैन के रूप में पेश करके रज्जाक के करीब जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे एक नई पहचान की जरूरत थी। वह राहुल मेहता बना, आरुषि के पिता का नाम इस्तेमाल करके, ताकि विश्वास बने। आरुषि के पिता को जब पता चला तो वे नाराज हुए। बेटा, मेरा नाम क्यों? ये खतरनाक है। लेकिन अर्जुन ने समझाया, पापा जी, यह जरूरी है। रज्जाक आपके जैसे बिजनेसमैन से मिलेगा। राजेश मेहता मान गए। वे अब अर्जुन को अपना बेटा मानते थे। योजना के मुताबिक अर्जुन दुबई गया। वहां रज्जाक से मिला, खुद को एक बड़ा इंपोर्टर बताकर। रज्जाक एक मोटा ताज़ा आदमी, दाढ़ी वाला, आंखों में चालाकी लिए मिला। राहुल जी, आपका प्रपोजल अच्छा है, हम साथ बिजनेस करेंगे। लेकिन रज्जाक को शक था। उसने अपने आदमियों से अर्जुन की जांच करवाए। इधर शहर में आरुषि अकेली थी। वह डॉक्टर के पास जाती, लेकिन मन उदास रहता। एक दिन रोहन खान, विजय का बेटा, उससे मिलने आया। रोहन अब जेल से बाहर था, क्योंकि उसके पिता की गिरफ्तारी में उसका नाम नहीं आया था। आरुषि, मैंने सुना तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन अर्जुन कहाँ है? वह तो हमेशा गायब रहता है। आरुषि ने दरवाजा बंद कर दिया। चले जाओ रोहन। लेकिन रोहन नहीं माना। वह आरुषि को धमकी देने लगा, मेरा चाचा रज्जाक आएगा, तब देखना, तुम्हारा पति जिंदा नहीं बचेगा। आरुषि डर गई, लेकिन उसने अर्जुन को फोन किया। अर्जुन दुबई से बोला, चिंता मत करो, मैं जल्दी लौटूंगा। दुबई में अर्जुन रज्जाक के साथ डील फाइनल कर रहा था। लेकिन रात को रज्जाक के आदमियों ने अर्जुन पर हमला किया। तो टाइगर का बेटा है, हमें पता चल गया। अर्जुन ने लड़ाई की। वह मार्शल आर्ट्स जानता था, अपने पिता से सीखा था। 2 आदमियों को हराया, लेकिन एक ने उसे गोली मार दी, कंधे पर, खून बहता हुआ। वह भागा। होटल पहुंचकर काका को फोन किया, काका, मुझे निकालो यहाँ से। काका ने प्राइवेट जेट भेजा। अर्जुन शहर लौटा, घायल लेकिन जिंदा। आरुषि ने देखा तो रो पड़ी, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अर्जुन ने मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ, अब रज्जाक को सबक सिखाने का वक्त है।
अर्जुन की टीम ने बंदरगाह पर छापा मारा। हथियारों की शिपमेंट आ चुकी थी। इंस्पेक्टर राव की मदद से पुलिस भी आई। गोलीबारी हुई। रज्जाक के आदमी पकड़े गए, लेकिन रज्जाक खुद शहर आ चुका था। वह विजय से जेल में मिला था। भाई, मैं तेरे बेटे को बचाऊंगा, विजय ने कहा। रज्जाक ने योजना बनाई, वो अर्जुन के परिवार पर हमला करेगा। एक रात आरुषि घर पर थी। दरवाजा खटखटाया। वह खोली तो रोहन और उसके आदमी थे। चलो हमारे साथ, रोहन ने कहा। आरुषि चिल्लाई, लेकिन वे उसे कार में डालकर ले गए। अर्जुन को खबर मिली, वह पागल हो गया। आरुषि, काका ने कहा, शांत हो बेटा, हम पता लगाएंगे। मीना ने ट्रैक किया। वे आरुषि को रज्जाक के पुराने गोदाम में ले गए थे। अर्जुन अपनी टीम लेकर पहुंचा। रात का अंधेरा था। वे चुपके से घुसे। अंदर रज्जाक आरुषि से बात कर रहा था। तेरा पति आएगा, तब मैं उसे मारूंगा। आरुषि डरी हुई थी, लेकिन बोली, अर्जुन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी अर्जुन ने हमला किया। रज्जाक, गोलीबारी शुरू हो गई। अर्जुन ने रोहन को भूंसा मारा, वह गिर पड़ा। रज्जाक ने गोली चलाई, लेकिन भोला ने अर्जुन को बचा लिया। भोला घायल हो गया। अर्जुन ने रज्जाक को पकड़ा। तेरा अंत है, मेरे पिता का बदला पूरा। पुलिस आ गई। रज्जाक और रोहन गिरफ्तार हो गए। आरुषि सुरक्षित थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, बच्चा ठीक है। अर्जुन ने आरुषि को गले लगाया। अब कोई खतरा नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रज्जाक की गिरफ्तारी के बाद अर्जुन को पता चला कि उसके पिता का एक और राज था। टाइगर सिंह ने एक सीक्रेट खजाना छिपाया था, सोना और हीरे, जो शहर के बाहर एक पुराने किले में थे। रज्जाक उस खजाने के पीछे था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह खजाना ढूंढेगा और उसे चैरिटी में लगाएगा। किले की यात्रा शुरू हुई। अर्जुन, आरुषि, जो अब ठीक थी, काका और टीम गई। रास्ते में जंगल, नदियां और खतरे। एक जगह सांपों का झुंड आया। अर्जुन ने सबको बचाया। किले में पहुंचे तो पहेलियां थीं। टाइगर ने कोड छिपाए थे। मीना ने सॉल्व किया। खजाना मिला करोड़ों का। लेकिन तभी एक और दुश्मन आया। टाइगर का पुराना पार्टनर, जो धोखेबाज था। उसका नाम था करण मल्होत्रा। वह खजाने के लिए आया था। लड़ाई हुई। अर्जुन जीता। खजाना शहर के अनाथालयों और अस्पतालों में बांटा गया। समय बीता। आरुषि ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा टाइगर जूनियर। लेकिन घर में आरव कहते। अर्जुन अब पूरी तरह वैध बिजनेस में था। वह एक फाउंडेशन चलाता, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई मिलती। आरुषि उसके साथ काम करती। परिवार खुश था। राजेश मेहता अब गर्व से कहते, मेरा दामाद दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। लेकिन जिंदगी में ट्विस्ट आते रहते हैं। एक दिन आरव बड़ा हुआ। वह स्कूल में था, लेकिन अर्जुन के अतीत की छाया फिर आई। एक नया गैंग शहर में आया। लीडर था रज्जाक का बेटा, जो दुबई से लौटा था। मैं अपने पिता का बदला लूंगा। अर्जुन अब 40 का था, लेकिन तैयार था। वह आरव को ट्रेन करता, बेटा कभी डरो मत। आरुषि कहती, अब बस शांति से जियो। लेकिन अर्जुन जानता था, जंग कभी खत्म नहीं होती। आरव की कहानी शुरू हुई। वह बड़ा होकर पिता की तरह बहादुर बना। लेकिन यह एक नई कहानी थी। अर्जुन और आरुषि ने सिखाया कि प्यार और सच्चाई से सब जीता जा सकता है। मोरल, अतीत भले छाया डाले, लेकिन भविष्य हम खुद बनाते हैं।